भगवान को कभी याद करते हैं, काम जब फंस जाता है, अटक जाता है, तब याद भी करते जब काम शुरू करते हैं। द्रौपदी ने पुकारा आया कि नहीं आया? आखिरी द्रौपदी ने ताना दे दिया, आगे भी नहीं बढ़ते। तब कहा था जब मेरे बाल खींच के लाया, तब कहा था मैं धुएं में हार गई। वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकता है। सुनना प्रेम को वाला मोर मुकुट बंसी वाले ने कहा द्रौपदी इसमें मेरी गलती नहीं, इसमें गलती तेरे खंडों की है। द्रौपदी बोली वो कैसे? कन्हैया बोले जब जुआ शुरू हुआ दुर्योधन ने कहा खेलूंगा तो मैं, मगर पासे मेरा मामा बैठेगा। तेरे पांडव एक बार कह देते खेलेंगे हम, मगर पासे दिया बैठेगा। फिर देखा तो कैसे हाथना हो पहली बारी पुत्र हुए और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली। बोलिए महाबली पर बड़ी थी, जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु में डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, क्रिकेट खेलने की क्षत्रिय परिवार से कुछ शक्ति पाना चाहा तो माता मालवी के लाल है। बोलिए मालवी के लाल की माँ के पास में बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ।
और मां दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाणधारी की धन आता है तो खर्चने का बनाता है, शक्ति आती है तो स्पर्धा करने का बनाता है। मां के पास गए, बोले मां मैं भी युद्ध में लड़ना चाहता हूँ। मां ने कहा बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन लेकर जा कि जो युद्ध में हारेगा उसका सहारा बनेगा। बोलिए हारे के सहारे की। और दूसरा वचन, रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगे तो मना नहीं करेगा। मैं बड़ी लीले घोड़े के अखबार है, बोलिए लीले के अखबार की। जैसे युद्ध में जाने के भगवान कृष्ण रास्ते में सारी बात रखते थे कि अगर युद्ध में चला गया तो सबका पलट कर देगा। ब्राह्मण का रूप लेकर आए, बोले भगवान कहां जा रहे हो में? बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहे हो। कौन सी शक्ति है बेटा? बोले प्रभु 3 बाण है, एक ही चलाऊंगा पूरा महाभारत समाप्त कर देंगे। भगवान बोले बातें करनी आसान है, साबित करके दिखा। सामने पीपल का पेड़ था, एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते फेंक दिए, एक पत्ता कन्हैया ने अपने पांव के नीचे दबा दिया। आखिर तक तो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बलबरीक ने कहा प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता समझ गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बलबरीक किसका साथ दोगे? उसका सहारा बनो। ताली बजाते रहना, जुड़े रहोगे। अब ब्राह्मण देवता बोले तो पांडवों की तरफ उठा, तो कौरव हारने लग जाएंगे तो पांडवों के पास चला जाएगा। कौरवों के पास हुआ, पांडव हारने लग जाएंगे तो पांडवों के पास चला जाएगा। बाण ठीक है, ऐसे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बलबरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता ने कहा सुनना बेटा वालों, ब्राह्मण देवता ने कहा कि द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए और कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए एक शीश का दान चाहिए। और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो कन्हैया का, या अर्जुन का, या बलबरीक तुम्हारा। बलबरीक ने अपनी माता को वचन दिया था हारेगा, और दूसरा वचन कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करेगा। बलबरीक ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए निकाली तलवार और बोले प्रभु ये मौलवी का लाल आपको शीश का दान देने का वादा करता है, लेकिन आप अपने असली रूप में आइए। तब और बंसी वाला अपना विराट रूप लेकर खड़े हो गए। मां का शीश का दान मुरली का, मां का शीश का दान कन्हैया ने कहा, कन्हैया ने कहा तुम्हारी कोई इच्छा है? बलबरीक बोले प्रभु युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, देखना चाहता। उस शीश पर हिमाचल के सिलवान पहाड़ पर रखा गया। अंतिम में सारे पांडव जीत गए तो सबको घमंड हो गया हमने जीता। सब मिलकर बलबरीक के शीश के पास गए कन्हैया के साथ। कन्हैया ने पूछा बलबरीक तुमने क्या देखा? बलबरीक के शीश से आवाज आई मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखा, मैंने कुछ नहीं देखा। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और करने वाला भी कन्हैया था। कन्हैया को ये बात इतनी पसंद आई, सुनना कोडरमा वालों, शीश को अमृत पिला दिया कि ये शीश सदैव के लिए अमर हो जाएगा और तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजा जाएगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे तेरी पूजा बढ़ती जाएगी और जो भी तेरे दरबार में हाथ करा जाएगा दुनिया की कोई ताकत उसे तुम्हारा हरा नहीं पाएगी। तूने तेरी मां को वचन दिया था जो मांगोगे तो मिलेगा। जा तेरे घर पे कलयुग में जो भी मांगने आएगा उसकी रक्षा ये वृंदावन वाला श्याम नहीं
तू खाटू में शाम में बैठेगा, मैं तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर कहूंगा प्रेम से ये बात अभी क्योंकि उसने वो दोस्त चुने जो शाम को सो जाते हैं और आपने वो दोस्त चुने जो शाम को शाम की हो जाते हैं। 9 बजे तक सरदार में वो रुकता है जो प्रेमी होता है, 10 बजे तक वो रुकता है जो भुलक होता है, 11 बजे तक वो रुकता है जो आशिक होता है, 11 बजे के बाद तो